Hello, dear staff. Welcome to my channel Health Info 1919. Staff, today our topic is digestive system, Nizame and Nizam. पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। सबको पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या काम है। तो ब्रेक डाउन फॉर फूड फॉर अब्जॉर्प्शन, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है। ठीक है, बॉडी को एनर्जी। इसके बाद है वेयर डज द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बिगिन। कार्बोहाइड्रेट्स की जो डाइजेशन है वो कहाँ पे शुरू होती है? स्टमक में, माउथ में। कल भी हमने ये बात की थी कि माउथ के अंदर ये शुरू हो जाती है। कौन करता है इसको? सलाइवा करता है। सलाइवा किस तरह करता है? उसके अंदर अमाइलेज। कल ये बात हमने डिस्कस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस बाइल। बाइल कौन पैदा करता है? तो इसका जवाब बनेगा गाल ब्लैडर। बिल्कुल गलत है। क्यों? गाल ब्लैडर सिर्फ स्टोर करता है, बनाता इसको लीवर है। लीवर के अंदर बाइल बन जाता है तो नीचे एक तेली होती है, हाली तेली, उसके अंदर सिर्फ ये पड़ा होता है और उस तेली को गाल ब्लैडर कहते हैं। तो बाइल कौन बनाता है? यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं क्योंकि बाइल जो होता है गाल ब्लैडर से निकलता है। तो लोग समझते हैं ये, मतलब कुछ बच्चे समझते हैं कि गाल ब्लैडर प्रोड्यूस करता है। नेवर। ये प्रोड्यूस करता है लीवर। लीवर आके इसको स्टोर करता है गाल ब्लैडर के अंदर। ठीक हो गया? तो इसका जवाब सोच समझ के देना। अच्छा जी, व्हाट इज द रोल ऑफ टीथ इन डाइजेशन। दांतों का डाइजेशन के अंदर क्या काम है? तो सबको पता है, दांतों के जरिए ही तो हम तोड़ते हैं, स्मॉल पीसेस के अंदर। ठीक हो गया? यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा द स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन को हमने कितने हिस्सों में तकसीम किया है? हमने इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहा है इसके हवाले से, व्हाट इज द रोल ऑफ द टीथ इन डाइजेशन। आप लोगों ने ये भी पढ़ लेना एक दफा कि बॉडी के अंदर एक अडल्ट के अंदर कितने टीथ होते हैं। एक मतलब है कि बाले अडल्ट पर्सन के अंदर कितने दांत होते हैं उसके मुंह के अंदर। ठीक हो गया? तो ये आपने पढ़ना है एकदम। फिर टीथ के आगे टाइप्स होती है, कौन कौन से टीथ है और उनके नाम की, लेकिन उस पर इतनी डीप में जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इनके नाम जरा पढ़ लें। ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्टमक। स्टमक का मेन फंक्शन क्या है? तो वही बात आ गई, इसका काम है ब्रेक डाउन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है? अच्छा जी, ना इसका काम ऑब्जॉर्व वाटर, क्योंकि वाटर ऑब्जॉर्व नहीं करता। यहाँ पे बाइल वगैरह स्टोर नहीं होते बल्कि वो स्टोर होते हैं गॉल ब्लैडर के अंदर और ये एंजाइम प्रोड्यूस करता है। हाँ, ये करता है, लेकिन इसका जो मेन फंक्शन है वो ब्रेक डाउन फूड डाइजेस्टिव जूसेस। ये भी इसका काम है, ये भी, लेकिन ये इसका मेन फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। द लार्ज इंटेस्टाइन ऑब्जर्व्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। लार्ज इंटेस्टाइन जो है इनमें से कौन सी ऑब्जर्व कर, लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये मेनली जो है वाटर को ऑब्जर्व करता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द एंजाइम फाउंड इन सलाइवा। हमने पहले इसका जिक्र किया है। सलाइवा जो है मुंह के अंदर बनता है। लोकल लैंग्वेज हम इसको तूक बोलते हैं और इसके अंदर अमाइलेज होता है और अमाइलेज का काम है कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ना। इसका आंसर बनेगा अमाइलेज। ठीक हो गया? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑब्जर्व मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। डाइजेस्टिव सिस्टम का वो कौन सा हिस्सा है जो सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को फूड में से ऑब्जर्व करता है? तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। माउथ का काम भी इसको ब्रेक करना है, स्टमक का काम भी इसको ब्रेक करना है, लार्ज इंटेस्टाइन का मोस्टली काम है इसको एलिमिनेट करना बॉडी से, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसका काम सबसे ज्यादा है एब्जॉर्प्शन के हवाले से। तो इसका जवाब बनेगा स्मॉल इंटेस्टाइन। विच ऑर्गन स्टोर्स बाइल। हमने पहले बात की है कि कौन, देखिए इस चीज को समझे। विच ऑर्गन प्रोड्यूस बाइल, यहाँ पे आएगा लीवर। विच ऑर्गन स्टोर्स बाइल, तो स्टोर मतलब कौन स्टोर कर रहा है इसको? गाल ब्लैडर। तो इसका आंसर बनेगा यहाँ पे गाल ब्लैडर। इसके बाद है व्हाट कनेक्ट्स द माउथ टू द स्टमक। मुंह और स्टमक को कौन मिलाता है? इन दोनों के बीच में इसोफेगस होता है। ठीक हो गया? नेक्स्ट है द पेंक्रियाज प्रोड्यूस एंजाइम्स दैट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका अपना ऑल ऑफ द अबव ही दे देना। क्यों? क्योंकि प्रोटीन में भी हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट्स में भी हेल्प करता है और फैट्स के अंदर भी हेल्प करता है। पेंक्रियाज भी एक मास्टर ग्लैंड है। अच्छा जी, द प्रोसेस ऑफ मूविंग फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कॉल्ड।
रिस्पायरेशन तो बोलते हैं सांस लेने को, पेरिस्टालसिस बोलते हैं जब खुराक की चीज ऊपर से नीचे आती है, डाइजेशन बोलते हैं हजम करने को, और एब्जॉर्प्शन बोलते हैं इसमें से कोई चीज जज़ब करना। तो इसका जवाब बनेगा पेरिस्टालसिस। अच्छा, 14 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का इनमें से कौन सा एक हिस्सा नहीं है? स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसोफेगस भी है, ट्रेकिया के जरिए हम सांस लेते हैं, और लीवर के जरिए भी, ये भी इनका एक हिस्सा है। लेकिन ट्रेकिया जो इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ ताल्लुक है, नॉट विद डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ कभी कभी कोई चीज गलती से ट्रेकिया के अंदर चली जाए तो उस टाइम ये शायद उसका हिस्सा बन जाता होगा, फॉर द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम एंड पेनफुल टाइम। अच्छा, वेयर डज द अब्जॉर्प्शन ऑफ मोस्ट न्यूट्रिएंट टेक प्लेस। कहाँ पे होती है? पहले भी बात हो चुकी है कि सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है ये? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सबसे चीजें अब्जॉर्ब होती है। 16 नंबर क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द लिवर इन डाइजेशन। लिवर का डाइजेशन के अंदर क्या काम है? कोई बता सकता है? वेरी गुड जी, टू प्रोड्यूस बाइल, ये बाइल बनाता है। ठीक हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजोरिटी ऑफ। बड़ी आंत जो है उसके अंदर पानी जब से जज़ब होता है, इसके बाद एंड पे रेक्टम में फेंकना होता है। इसका जवाब बनेगा लार्ज इंटेस्टाइन। which of these is which of these is a part of the small intestine। इनमें से कौन सा जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है? सीकम पार्ट है कि ड्यूडिनियम पार्ट है कि रेक्टम पार्ट है, कोलोन पार्ट है? कोलोन और सीकम जो है ये दोनों आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, रेक्टम भी लार्ज इंटेस्टाइन का एंड पार्ट है। जो ड्यूडिनियम है ये मैदे के बाद शुरू होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। इसका जवाब बनेगा ड्यूडिनियम। व्हाट डज द गॉल ब्लैडर स्टोर। गॉल ब्लैडर क्या स्टोर करता है? बाइल। मेरे ख्याल में इसको दोबारा बोलने की जरूरत ही कोई नहीं थी, बल्कि ये सवाल जो इसको मुझे डिलीट कर वो पड़ जाएगा। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द टंग इन डाइजेशन। डाइजेशन के अंदर टंग का जो है मेन मकसद या प्राइमरी मकसद या बुनियादी फंक्शन क्या है? तो इसका जो काम है वो ग्राइंड फूड नहीं करता, प्रोड्यूस सलाइवा नहीं करता ये। हाँ, टू मिक्स फूड विद सलाइवा एंड पुश इट बैक टू द थ्रोट। जुबान खुद जो है ना सलाइवा तो नहीं पैदा करता, जुबान के नीचे सबलिंगुअल ग्लैंड्स है तो वो बनाते हैं, पैरोटिड ग्लैंड्स बनाते हैं, सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स है वो बनाते हैं, और बहुत से ग्लैंड्स बॉडी मुंह के अंदर होते हैं जो सलाइवा बनाते हैं, लेकिन जुबान खुद नहीं बनाता। तो ये जुबान जो है उसको जस्ट मिक्स करने में और उसको आगे पीछे धकेलने में हेल्प करती है। फूड के डाइजेशन के हवाले से बात हो रही है, उसके टेस्ट वगैरह के हवाले से, उसके बाकी फंक्शन की बात नहीं हो रही। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये सवाल मेरे ख्याल में पहले भी हो चुका है कि इसका क्या काम होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। लार्ज इंटेस्टाइन का सिंपल से काम है अब्जॉर्ब वाटर एंड फॉर्म फीसिस। ठीक है क्या, मतलब पानी से जज़ब करता है और जो है फुजला वो बनाता है, फीसिस बोलते हैं फुजले को। The next question is the enzyme pepsin is responsible for breaking down क्या? पेप्सिन जो वो क्या तोड़ता है? पेप्सिन जो एक एंजाइम है, हमने इसको पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को तोड़ने में डाइजेस्ट सिस्टम में हमारी हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 23, the opening at the end of the digestive tract where waste is expelled is called the। मतलब है कि डाइजेशन का जो सबसे एंड पार्ट है जहाँ से बॉडी से गंद जो है फुजला जो है वो रिलीज होता है, उसको हम लोग एनएस बोलते हैं। द विली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन्स आर। अच्छा, विली का हमने पहले ही पढ़ चुका है, विली अगर ज्यादा हो तो उसको विली बोलते हैं, एक हो तो उसको विलस बोलते हैं। तो विलाई का क्या काम होता है? कुछ इसको विलाई बोलते हैं, कुछ इसको विली बोलते हैं। ये इसका जो काम होता है ये न्यूट्रिएंट्स जो है उसको एब्जॉर्ब करता है, ये उसका काम है। ठीक है, ये किसको तोड़ता मोड़ता कुछ भी नहीं करता, तो इसका काम है न्यूट्रिएंट्स, ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स फूड में से एब्जॉर्ब करना। 25th नंबर क्वेश्चन है, द केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन प्राइमरिकल बिगिंस इन। जो केमिकल डाइजेशन है ना, मतलब एक दांतों के जरिए तोड़ने वाले की बात नहीं हो रही, डाइजेशन की बात हो रही है केमिकल के जरिए। वो कहाँ से शुरू होती है? वो स्टमक, HCl जैसे, पेप्सिन जैसे, स्ट्रीन जैसे हार्मोन जो है जो केमिकल वो कहाँ बनते हैं? वो स्टमक ही, और केमिकल यहाँ से शुरू होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल, बल्कि ये क्वेश्चन आपका लेवल का, इसको उड़ा देते हैं। The following is responsible for absorbing nutrients into the bloodstream।
इसका जवाब बनेगा विली, क्योंकि विली जो होता है ये अगर एक ज्यादा सारे हों तो उनको विली कहते हैं, एक को विलस बोलते हैं। तो लाई जो है यही जो ब्लड होता है उसमें से चीजों को, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें से चीजों को ऑब्जर्व करके उसको उसको ब्लड के अंदर फेंकता है। इसके अंदर बड़ी प्यारी सर्कुलेशन हो रही थी ब्लड की। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, बिल्कुल जिस तरह हमारी उंगलियां होती है, जैसी चीजों का उभार होता है, और ये करोड़ों की तादाद में होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर। और इसकी वजह से एब्जॉर्प्शन एरिया जो है बॉडी का वो काफी इंक्रीज कर जाता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 27, द टर्म पेरिस्टालसिस रेफर्स टू, इसका आंसर बनेगा द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक हो गया। पेरिस्टालसिस का क्या काम होता है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ हाइड्रोलिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मैदे में क्या काम है? इसके बहुत सारे काम है, ये बैक्टीरिया को भी किल। तो इसके अंदर जो ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स, ब्रेक डाउन टू किल बैक्टीरिया, बिल्कुल ठीक है। जो भी हम चीज़ खाते हैं अगर वो इन्फेक्टेड है तो उसमें से मोस्टली HCl वगैरह के जरिए वो टूट जाते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, बाइल वगैरह कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह फैट्स वगैरह इसका तो हम पहले कर चुके हैं। अच्छा, द अपेंडिक्स इज अटैच्ड टू विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम? ये लार्ज इंटेस्टाइन ही का एक हिस्सा है, दैट इज अपेंडिक्स। ये भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जिस तरह उंगली होती है, इसके सबका एक खाली पाइप होता है छोटा सा, कुछ चीज का 2 to 3 इंचज का होता है। ठीक है, नॉर्मली, लेकिन इन्फेक्शन की वजह से ये वक्त के साथ साथ बढ़ता जाता है। अच्छा, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द रेक्टम? ना तो ये डाइजेस्ट करते हैं ना ऑब्जर्व करता है, बल्कि ये सिर्फ स्टोर करते हैं और जिसको खारिज करता है। क्वेश्चन नंबर 31, द pancreas releases digestive enzymes into which part of the digestive system? जो पेंक्रियाज है वो डाइजेस्टम की एंजाइम बनाता है, वो कहाँ पे उसको देता है? वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन ही बनेगी। स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बनेगा? क्योंकि ये ड्यूडेनियम के अंदर था, ड्यूडेनियम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। Question number 32, which part of the digestive system is responsible for the absorption of from nutrients? Which part of the digestive system is responsible for absorption of most nutrients? ये ड्यूडेनियम ही है, मतलब हाँ ड्यूडेनियम ही है, स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा बनेगा। अच्छा जी, द ड्यूडेनियम इज अ पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, 20 दफा हम पहले बात कर चुके हैं। Which of the following is function of saliva? saliva का क्या काम होगा वो हम बता चुके हैं। इसके अंदर माइलेज और कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने में मदद करता है। ठीक हो गया। Which of the following is the function of saliva? कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन में क्यों करता है? टू बी किल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी मारता है इसे। फैट्स को ब्रेक नहीं करता, टू मस्ट ऑन फूड एंड हेल्प विद स्वेलिंग। हाँ, इसका मेन जवाब यहाँ पे ये बनेगा ऑप्शन डी, टू मस्ट ऑन फूड एंड हेल्प विद स्वेलिंग। ठीक हो गया। स्वेलिंग, ये SWELL, स्वेलो, कोई चीज निकलना को स्वेलिंग बोलते हैं। दूसरी स्वेलिंग सोजन वाली स्वेलिंग, उस SWELL आएगा उसके अंदर ING। द मेन फंक्शन ऑफ द लिवर इज डाइजेशन, द मेन फंक्शन ऑफ द लिवर इन डाइजेशन इज टू, मतलब है कि लिवर का जो मेन फंक्शन है डाइजेशन के अंदर वो क्या काम है? तो इसका जवाब बनेगा, क्या पैदा करता है? बाइल, ये बाइल बनाता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 36 है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज लाइंड विद टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड। पहली बार हमने बात की, इसने बात यहाँ पे हेयर की है, लेकिन हेयर तो लफ्ज इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि जैसे होते हैं लेकिन होते बहुत छोटे हैं। बिल्कुल ठीक है, मतलब आंखों से साफ नजर नहीं आते। लेकिन फिर भी हम इसको क्या बोलेंगे? वीली बोलेंगे। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ठीक है, बारीक बारीक, वही इसको जब करने में इसका काम होता है। Question number 37 है, the process of breakdown food into simpler substance is called, मतलब है जो फूड है उसको सिंपल प्राइस में उसको तोड़ने को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? डाइजेशन, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइजेस्टिव एंजाइम? इनमें से कौन सा जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है? एक बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है और ये आप में से आपके लेवल का नहीं, और इसका जो जवाब है वो इंसुलिन है वैसे। अच्छा जी, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग इंसुलिन? हाँ, ये आपके होना चाहिए। इंसुलिन कौन बनाता है? इंसुलिन पेंक्रियाज बनाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट हैपेंस इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन? डाइजेशन के अंदर क्या काम चल रहा होता है? इसके अंदर फूड जो है वो ब्रेक हो रहा होता है इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। ठीक हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 41, द पेंक्रियाज प्रोड्यूसेस एंजाइम्स दैट हेल्प डाइजेस्ट
प्रोटोक्रियाज जो है वो एंजाइम को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, किस चीज को? कार्बोहाइड्रेट्स को भी करता है, ये हमने पहले एक दफा कर चुका है। सबको करता है वो पैंक्रियाज। क्वेश्चन नंबर 42, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स? हम ये पहले भी कर चुके हैं कि इसका काम है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका आंसर आएगा। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर? गॉल ब्लैडर का क्या काम है? बाइल को स्टोर करना। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्टमक? स्टमक का मेन मकसद क्या है? अच्छा जी, ये टू डाइजेस्ट प्रोटीन्स एंड किल, ये इसका जवाब बनेगा। वेरी गुड। अच्छा, द अपेंडिक्स इज लोकेटेड नियर विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम? तो इसका हमने पहले भी कहा है, ये लार्ज इंटेस्टाइन के पास है। अच्छा, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द विली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन? तो ये क्या करता है? हमने पहले भी कहा है कि ये ऑब्जर्व करता है न्यूट्रिएंट्स को। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, व्हाट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम डज नॉट प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम? स्टमक भी बनाता है, पेंक्रियाज भी बनाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो किसी किस्म के डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं बनाता। इस सवाल को ही उड़ा दो। अच्छा जी, व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड? स्मॉल इंटेस्टाइन का पहले हिस्सा जो है उसका क्या नाम है? मैदे के साथ जो होता है उसका ड्यूटीनियम है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल? एलिमेंट्री कैनाल का कौन कौन से हिस्से होते हैं? इसमें गॉलब्लैडर, किडनी, इसोफेगस, हार्ट। तो इसमें सिर्फ इसोफेगस जो है वो एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। ये बाकी तीन जो हैं ये इनके हिस्से नहीं है। ठीक हो गया। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डाइजेस्टिव सिस्टम बिगिंस इन द, कहाँ से शुरू होता है? माउथ से शुरू होता है। बहुत आसान सवाल है। The enzyme amylase helps in the digestion of carbohydrates. The sphincter at the end of the esophagus is called LES, lower esophageal sphincter. Which part of the digestive system is responsible for breaking down food chemically? हमने पहले ही बात की, stomach है। The term chyme refers to the food in the stomach after it has been broken down. इसको chyme बोलते हैं। The pancreas has an exocrine function. What does it mean? इसका मतलब है कि आपके लेवल का नहीं। The function of the salivary gland is to स्टोर करते हैं ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट, सीक्रेट एंजाइम्स, और ये वो। मेरे ख्याल में इसका ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बनेगा इस। ठीक है। सेल्यूलर ग्लैंड्स नहीं, सेल्यूलर ग्लैंड्स तो डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करेगा। ग्लैंड्स पे बात आ गई है तो ये रिलीज करते हैं, सीक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। तो इसका आंसर है सी। 58, द जिजीनियम इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका कौन सा आएगा? इसका ऑप्शन बी, स्मॉल इंटेस्टाइन का ये हिस्सा है। द esophagus moves food from the mouth to the stomach by a process called peristalsis। सवाल हो चुका है। Which of the following is not a function of digestive system? Digestive का कौन सा काम नहीं? Digestion, absorption, excretion, breathing। ब्रीथिंग का काम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का। Which organ secretes digestive enzymes into small intestine? Which organ secretes digestive enzymes into small intestine? कौन करता है? लिवर करता है, पेंक्रियाज करता है। अच्छा, तो लिवर जो करता है बाइल के अंदर, गॉल ब्लैडर के अंदर करेगा वो। पेंक्रियाज, विच ऑर्गन सीक्रेट्स डाइजेस्टिव सिस्टम? इसका पेंक्रियाज इसका आंसर। उठा इससे थोड़ा सा कंट्रोल। अच्छा जी, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? तो तीन पार्ट्स में पहले हो चुका है। अच्छा, इसके बाद है, द स्टमक इज लाइंड विद अ लेयर ऑफ म्यूकस टू हेल्प ब्रेक डाउन फूड। नहीं, एब्जॉर्बेंट नहीं, प्रोटेक्ट द स्टमक। इसका काम है HCl से मैदे को बचाना। ठीक हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 64 है, द गॉल ब्लैडर स्टोर्स बाइल एंड रिलीज इट व्हेन फूड एंटर्स द ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम सेकंड ऑप्शन इसका आएगा।
अच्छा जी, इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हेल्प फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स, ये सवाल पहले ही दफा हो चुका है कभी। अच्छा, इसके बाद है ये आगे, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज, ये द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज absorb water and form feces, ये भी पहले हो चुका है दोबारा। which of the following is not a part of the digestive system, किडनीज जो वो डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है। which enzyme is found in the stomach to help break down proteins, प्रोटीन को कौन करता है, पेप्सिन तोड़ता है इसको, आई थिंक ये भी पहले हो चुका है दोबारा इसको। क्वेश्चन नंबर 69 है, the stomach acid is mainly composed of HCl, hydrochloric acid। 70 नंबर क्वेश्चन बनेगा, the pancreas secretes insulin to regulate blood sugar level। the colon is another name for, colon जो है दूसरा नाम है लार्ज इंटेस्टाइन की। अच्छा, 72 नंबर क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ द बाइल इज टू ब्रेक डाउन प्रोटीन, नहीं, ये सी इसका ऑप्शन बनना चाहिए क्योंकि फैट्स को ही। अच्छा, इसके बाद है द, अच्छा इसी वजह से जो पेशेंट है ना जिनके पित्ते के अंदर, पित्ता बोलते हैं गाल ब्लैडर को, गाल ब्लैडर के अंदर क्या होता है, बाइल, ये 72 नंबर क्वेश्चन से बात कर रहा हूँ मैं। गाल ब्लैडर के अंदर क्या होता है, बाइल होता है, बाइल कहाँ से रिलीज होता है, लीवर से रिलीज होता है, उसका काम क्या होता है, फैट्स को तोड़ना। तो जो मरीज, अच्छा, तो मैं क्या बात कर रहा था, मैं ये बात कर रहा था तो जो मरीज है ना, जो जिनका पित्ता अपना निकलवा लेते हैं, देखिए पित्ते निकलवाने के अमल को मेडिकल लैंग्वेज में कोलिसिस्टेक्टमी में कहते हैं। तो जो अपना पित्ता रिमूव कर लेते हैं, इसलिए फिर हम उसे कहते हैं ज्यादा फैटी फूड आपने अभी नहीं लेना, बड़ा गोश्त और अभी नहीं इस्तेमाल करना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 73 पे जाते हैं, द अपेंडिक्स इज लोकेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, ये पहले हो चुका है, इसको डिलीट करते हैं। Which of the following is a function of liver? Liver का क्या काम है? Secreting digestive enzyme, producing bile, storing food, absorbing nutrients. What about A? 74 digestive enzyme, ये ज्यादा रिलीज करता है, ये बाइल, बाइल सिर्फ यही प्रोड्यूस करता है और कोई भी नहीं करता। अच्छा, which of these organ is not directly involved in digestion? Pancreas, liver, spleen, stomach। स्प्लीन जो है वो उसका कोई डाइजेशन के साथ इतना अच्छा गहरा ताल्लुक नहीं। क्वेश्चन नंबर 76 बनेगा, द फंक्शन ऑफ रेक्टम इज टू, रेक्टम स्टोर, स्टोर, स्टोर में अंडे जैसे ना, गलत, स्टोर एंड एक्सपेल फीस, ये स्टोर भी करते हैं और फेंकते भी बॉडी से बाहर, ऑप्शन सी इसका। द एंजाइम ट्रिप्सिन इज रिस्पांसिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन, ये भी आपके लेवल पे नहीं है वैसे। 77 का इसका आंसर बनेगा प्रोटीन। द स्टमक हैज फोल्ड्स कॉल्ड रुगे दैट हेल्प्स इन, अच्छा ये भी इसको सरफेस एरिया बढ़ा लेता है, इससे मैदे के साथ बड़ा हो जाता है, जिस तरह विलाई होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर, आपके होना चाहिए। द पेंक्रियाज रिलीज बाइकार्बोनेट न्यूट्रलाइज एसिड इन द, ये स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनियम के अंदर करता है। अच्छा, जो हम चीज खा लेते हैं ना, जो चाय बन जाती है मैदे के अंदर, तो उसके अंदर HCl होता है और HCl बहुत स्ट्रांग एसिड है। तो वो जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज होता है ना, तो इसके लिए हम पहले यहाँ पे ना पेंक्रियाज जो है बाइकार्बोनेट, ये जिन बच्चों ने केमिस्ट्री पढ़ी है तो उनको पता चलेगा एसिड और बेस का, ये बेस होता है, जो HCl है वो एसिड है, तो ये उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए रिलीज होता है। कहाँ से रिलीज होता है, ड्यूटेनियम के अंदर रिलीज होता है इसको। तो ये जो एसिड आ जाता है, ये यहाँ से बेस या अल्कली निकल जाती है, वो दोनों, वो जो फूड होता है, जो चाय होता है, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन को एसिड जो नुकसान ना दे। स्टमक को नुकसान देता नहीं क्योंकि वहां पे म्यूकस होता है, यहाँ पे म्यूकस तो हो नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, द प्राइमरी रोल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज टू अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स आएगा। क्वेश्चन नंबर 81, द डाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बिगिंस इन द माउथ, कार्बोहाइड्रेट्स की जो डाइजेशन है मुंह के अंदर ही शुरू हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द डाइजेशन कनेक्ट्स द माउथ एंड स्टमक, ये सवाल कोई 6 दफा हो चुका है पहले, इसोफेगस के बारे में। द पेंक्रियास इज बोथ इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, ये भी आपके लेवल पे नहीं होना चाहिए, इसको भी उड़ा दें। अच्छा जी,
इसके बाद कौन है? इसके बाद है, नीचे आ जाओ। द प्रोडक्शन ऑफ बाइल इज अ फंक्शन ऑफ लीवर। ये मेरे ख्याल पहले हो चुका है, लेकिन इसका जवाब लीवर बनेगा, ऑप्शन सी। अच्छा, ऑप्शन सी बनेगा जी। 85 नंबर का द टर्म डाइजेशन रेफर्स टू, आंसर इसका बनेगा द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 86 आएगा, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोड्यूस द मोस्ट डाइजेस्टिव एंजाइम। तो ये मेरे ख्याल में 86 का आंसर सिर्फ और सिर्फ स्टमक के पास जाना चाहिए, या डाइजेस्टिव एंजाइम ये भी करता है पेंक्रियास, पेंक्रियास के पास जाना चाहिए। केमिकल जो बनेंगे वो अच्छा, इसके बाद इस सवाल को कंट्रोवर्सी आ सकती है। अच्छा, द एंजाइम अमाइलेज बिगिंस द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। माउथ के अंदर हमने कर लिया, इसका आंसर ये बनेगा क्वेश्चन 88, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पांसिबल फॉर मूविंग फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। पेरिस्टालसिस है, आई थिंक ये भी पहले हो चुका है, इस सवाल को भी कर दे इसमें से। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का सबसे जो लंबे वाला, ये स्मॉल इंटेस्टाइन तकरीबन 8 के 7 मीटर बन जाता है, 8 मीटर के राउंड अबाउट। ठीक है, तो 89 का आंसर चाहिए स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि ये 8 मीटर लंबा है। Which organ is responsible for the majority of nutrients? ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन इसका आंसर है, और ये पहले 6 दफा। और इसके बाद इलियम इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी आ जाएगा। ड्यूडेनियम, जिजीनियम और इलियम, ये 3 इसके पार्ट हैं, और ये इसका लास्ट पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू डाइजेस्ट फैट। फैट को कौन हजम करने में या डाइजेस्ट करने में मदद करता है? लिपिड फैट्स, लिपिड से लफ्ज निकला है लाइपेज, या इन दोनों का आपस में फैट का लाइपेज के साथ लिपिड, तो लाइपेज जो है फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, लेकिन ये भी आपके लेवल। The process by which nutrients from food enter the bloodstream is called absorption, क्योंकि ये जो है न्यूट्रिएंट्स ये absorb होते हैं फूड में से ब्लड के अंदर जाते हैं। तो इसको भी करके डिलीट, थोड़ा मुश्किल ना बने। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉल्ड, लार्ज इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? पढ़ा है, उसको पता चले, इसको कोलोन, रेक्टम कहते हैं, एनस कहते हैं, नहीं, सीकम। सीकम जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है। 95th नंबर क्वेश्चन है, द esophagus has a ring muscle at its end called the, esophagus is a ring muscle at its end, जो जहां से निकलता है, तो इसके निकलने के esophagus का जो लोअर पेट है वहां पे LES बनेगा, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। द फंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज, कितनी बार हो चुका है ये? 96 इसका आंसर बनेगा टू ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स, लेकिन यहाँ से इसको डिलीट कर बहुत ज्यादा बार आ गई। Which of the following organ is located at the diaphragm? Which of the following is located at the diaphragm? diaphragm के पास कौन सा ऑर्गन मौजूद होता है? इसोफेगस भी आएगा वहां पे, स्टमक भी इसके नीचे होता है, पेंक्रियास भी इसके नीचे होता है, ऑल ऑफ द अबव आएंगे। तो अच्छा जी, इसोफेगस का थोड़ा सा हिस्सा वैसे आता है, सारे तो नहीं आता। द मेन जॉब ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज, ऑब्जर्व करता है और वाटर, और ये भी पहले हो चुका है, इसको डिलीट करते हैं। 99 है, द फंक्शन ऑफ बाइल इज टू, किधर गए फैट्स हमारे? 99 का पहले एक दफा चुका है। अच्छा, द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन रेफर्स टू द रिमूवल ऑफ, एलिमिनेशन रेफर्स टू द रिमूवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वाटर, फीसिस। ये अच्छा है, ये लाजमी आना चाहिए सवाल में। तो जो वो कौन सा तरीकाकार है जिसकी वजह से है जो फूड वेस्ट हमारी बॉडी से जाता है, और जो फूड वेस्ट बन जाता है उसको हम फीसिस बोलते हैं। Thank you so much for watching. See you in next video. Allah Hafiz.